कि दुनिया में गम तमाम है, हंसी नहीं अब आम है, और हंसाना सबसे कठिन काम है। क्योंकि हंसी का ट्रैफिक चारों तरफ बुरी तरह से जाम है, बुरी तरह से जाम है, बुरी तरह से जाम है। मेरा मानना है ए डे विदाउट लाफ्टर इज ए डे विदाउट लाइफ। भगवान ने हर चेहरा हंसने के लिए बनाया है सब, लेकिन हंसते ही नहीं है। भगवान ने हर चेहरा हंसने के लिए बनवाया है, इसलिए हंसना हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन आप ये बताइए, कहीं आपको हंसी नजर आती है? न जाने लोगों को क्या हो गया है जो माथे पे त्योरियां चढ़ाए फिरते हैं, खिजे खिजे, दुखी दुखी, निराश, हताश तथा बुझे बुझे नजर आते हैं। न चेहरे पर हंसी, न रौनक, न चमक, न दमक। आज आदमी प्रसन्नचित्त नहीं है, प्रसन्नचित्त रहता है, यानी क्वेश्चन मार्क। प्रसन्नचित्त नहीं है, प्रसन्नचित्त रहता है। मजाक करने और मजाक सहने की ताकत ही हमारे अंदर नहीं रही। हंसते हंसते, हंसने और हंसाने और मजाक करने की आदत आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नियमत है। उन्मत्त अट्ठास आपके मन में बैठे भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या और पश्चाताप जैसे दुर्भावनाओं को धोकर साफ कर देता है। कहते हैं प्रसन्नता तो चंदन है, दूसरे के माथे पर लगाइए, आपकी उंगलियां स्वयं महक उठेंगी। हास्य मन के बोझ को हल्का करने का सहज साधन है। सचमुच वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो उन्मुक्त हास्य का आनंद ले सकते हैं, और दया के पात्र हैं वे जिन्हें होली दिवाली जैसे मौकों पर भी हंसी नहीं आती है। हास्य का स्वास्थ्य से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हास्य से हमारे शरीर में नवीन जीवन और बल का संचार होता है। डॉक्टर भी अब मरीजों को हंसने की सलाह देने लगे हैं, जैसे उन्होंने दिया साहब। दरअसल हम अपनी प्राथमिकता तय नहीं कर पाते। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे वो कह रहे थे, और कौन सी बात मामूली है जिसको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। प्राय लोग छिलकों पर लड़ पड़ते हैं और गुद्दे की परवाह नहीं करते हैं, और इस प्रकार कितने सुखद अवसरों को छोड़कर आनंदपूर्ण क्षणों में जहर भर देते हैं। जिंदगी के सफर में छोटी छोटी खरोंचें रोज लगती हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें खुजाते रहें और घाव बना लें, या फिर इन खरोंचों की परवाह न कर जीवन को सुखी बना लें। मैं हास्य को इंसान की छठी इंद्री मानता हूं साहब। हास्य, मजहब और अल्कोहल। हास्य, मजहब और अल्कोहल हर चीज में आसानी से घुल जाती है, लेकिन हास्य के अपने तगाजे और नियम है। हास्य वही लिख सकता है जो इस दुनिया और दुनिया वालों से बेइंतहा प्यार करता है। हास्य लेखक अपने ज्ञान द्वारा रचना को बोझिल नहीं बनाते, बल्कि उनके ज्ञान द्वारा हास्य को उस जगह पहुंचाते हैं जो वह अन्यथा न पहुंच पाता। वे गंभीर काम को भी हंसते हंसते करते हैं। मेरा मानना है कि ज्ञान गंभीर हो सकता है, परंतु ज्ञानी गंभीर नहीं होना चाहिए। फकीर की गाली, औरत का थप्पड़, दीपक जी, फकीर की गाली, औरत का थप्पड़ और हास्य की बात से दुखी नहीं होना चाहिए। और लोग क्यों, कब और कैसे हंसते हैं, और लोग क्यों, कब और कैसे हंसते हैं, जिस दिन इन प्रश्नों का सही उत्तर मिल जाएगा, आदमी हंसना छोड़ देगा। अंत में कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे लेखन में आज की समस्याओं का अक्स नहीं है, और न ही इनमें राजनीतिक दुख दर्द है। अपनी सफाई में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर तानों उल्हानों से दूसरों को सुधारा जा सकता तो बारूद के आविष्कार की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी तो ये सलाह है, जब तक जियो हंसते हुए जियो, इसलिए हंसिए, खूब हंसिए, सारा संसार आपका मित्र हो जाएगा और मन में दुखदायी विचार नहीं रहेंगे। इस गम भरी दुनिया में मैंने हंसना और हंसाना ही अपना शुक्ल बनाया है। आप भी इसे अपनाइए। हंसना ही धर्म है, हंसाना महाधर्म है।
क्योंकि अंत में ये कहूंगा कि जिसको हंसना आ गया उसकी आंसू भी हंसती, और जिसको हंसना नहीं आया उसकी हंसी भी रोती है, क्योंकि हंसी जीवन की ज्योति है, हंसी जीवन की ज्योति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अंजू भाभी को बुलाऊंगा आगे, वो सम्मानित करेंगे।